रमण महर्षि से प्रश्न पूछा गया। समुद्र की लहरों की भांति संचित विषय वासनाओं के असीमित विचार प्रकट होते हैं, वे सब कब नष्ट होंगे? महर्षि उत्तर देते हुए कहते हैं, स्वरूप ध्यान तीव्र होते ही वे विचार क्रमशः नष्ट हो जाएंगे। क्या आदि काल से चली आ रही विषय वासनाओं का विनष्ट होना तथा स्वरूप मात्र बनकर रहना संभव है? यह संभव है या नहीं, इस संदेह को स्थान दिए बिना निरंतर स्वरूप ध्यान में सुदृढ़ रहना चाहिए। कोई चाहे कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो, मैं तो पापी हूँ, मेरा उद्धार कैसे हो सकता है, यूं दीन हो विलाप एवं चिंता न करते हुए मैं पापी हूँ के विचार को पूरी तरह से त्याग कर यदि वह सतत स्वरूप ध्यान में संलग्न रहे तो निश्चित ही सफल होगा। शुभ मन और अशुभ मन ऐसे दो मन नहीं हैं, मन एक ही है। वासनाएं ही शुभ एवं अशुभ दो तरह की होती हैं। मन जब शुभ वासनाओं के वशीभूत हो तब उसे शुभ मन कहते हैं, और जब अशुभ वासनाओं के वशीभूत रहे तब वह अशुभ मन कहलाता है। पर पंच विषयों में मन नहीं लगाना चाहिए तथा उसे दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। दूसरे लोग कितने भी बुरे क्यों ना हो, उनसे द्वेष नहीं करना चाहिए। राग द्वेष दोनों ही त्याज्य हैं। दूसरों को जो कुछ दिया जाता है वह सब अपने आप को ही दिया जाता है। इस सत्य को जान लेने के बाद भला कौन दूसरों को नहीं देना चाहेगा। अहंता के उदित होने से सब कुछ उदित होगा, अहंता के विलीन होने से सब कुछ विलीन हो जाएगा। हम जितना अधिक विनम्र हो आचरण करेंगे उतना ही अधिक हमारा हित होगा। मन को निग्रहित करके कोई कहीं भी रह सकता है। क्या ईश्वर या गुरु किसी जीव को मुक्ति नहीं दे सकते? ईश्वर या गुरु केवल मुक्ति का मार्ग दिखाएंगे, वे स्वयं जीव को मुक्ति की अवस्था तक नहीं ले जा सकते। वास्तव में ईश्वर एवं गुरु भिन्न नहीं हैं। जिस प्रकार बाघ के जबड़े में आया शिकार बाहर नहीं निकल पाता, उसी प्रकार जो गुरु की कृपा दृष्टि की परिधि में आ गए हैं वे नष्ट नहीं होंगे बल्कि गुरु द्वारा रक्षित होंगे। तथापित हर किसी को ईश्वर या गुरु द्वारा दर्शाए गए मार्ग पर स्वयं प्रयत्न करना एवं मुक्ति प्राप्त करना चाहिए। स्वयं को स्वयं के ज्ञान चक्षु द्वारा जानना है। कोई किसी दूसरे के चक्षु द्वारा कैसे जान सकता है? क्या राम को यह जानने के लिए कि वह राम है एक दर्पण की आवश्यकता होगी? और स्वयं को जानना एक अर्थ में बहुत आसान है, क्योंकि वह हम खुद ही होते हैं। ऐसा तो कभी नहीं था कि हम अपने पास ही नहीं थे, लेकिन भूल गए हैं। न मालूम कब के भूल गए हैं। जो चीज पास में हो वह भूल ही जाती है। जिसके पास धन हो उसे धन भूल जाता है। सिर्फ गरीब को ही धन याद रहता है। स्वस्थ आदमी को स्वास्थ्य भूल जाता है। सिर्फ बीमार आदमी को स्वास्थ्य याद रहता है। स्वस्थ आदमी को तो स्वास्थ्य के बारे में ख्याल भी नहीं रहता। इसलिए जो चीज हमारे पास होती है वह हमें भूल ही जाती है, और जो चीज हमारे पास नहीं होती वह खटकती रहती है। इसलिए स्वयं को जानने में इतना वक्त लग जाता है। लेकिन अगर प्यास हो तो खुद तक पहुंचने का मार्ग बनने लग जाता है।